जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश जो कभी अपराध और माफिया राज के लिए कुख्यात था, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सशक्त नेतृत्व में एक नया रूप ले चुका है। बाबा योगी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत में पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। हाल ही में दोस्तों, एक ही दिन में बुलंदशहर, शामली और बलिया जिलों में हुई मुठभेड़ों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि यूपी में अपराध का कोई भी स्थान नहीं है। योगी बाबा किसी अपराधी या फिर माफिया को बख्शने के मूड में नहीं है। इन एनकाउंटर्स में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश जुबैर उर्फ पीटर ढेर हो चुका है, जबकि 9 अन्य अपराधियों को भी पुलिस ने दबोचा है। दोस्तों, ये कार्रवाई न केवल अपराधियों को सबक सिखाती है, बल्कि आम जनता में सुरक्षा की भावना को भी जगाती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने रविवार को एनकाउंटर संडे जैसा माहौल बना दिया। बुलंदशहर, शामली और बलिया में एक साथ कई जगह पर मुठभेड़ हुई, जिसमें अपराधियों की पूरी तरह से कमर टूट गई। कौन है ये बदमाश जुबैर जिसे योगी की पुलिस ने ठोक दिया है, और कौन से 9 अपराधियों पर यूपी पुलिस की गाज गिरी है, सब कुछ इस रिपोर्ट में हम जानेंगे। आप लोग भी अपने विचार, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरठ का कुख्यात बदमाश जुबैर उर्फ पीटर, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम था और उसके खिलाफ में लूट, डकैती, चोरी व गैंगस्टर एक्ट सहित तकरीबन 47 मुकदमे दर्ज थे, पुलिस ने अब उसका एनकाउंटर कर दिया है। मुठभेड़ में मारा गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि वो लूट की वारदात को अंजाम देने आ रहा है। घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक सिपाही भी घायल हो गया। जवाबी कार्रवाई में पीटर का एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस ने पिस्टल, कारतूस और बाइक को बरामद कर लिया है। दोस्तों, ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश की पुलिस की सतर्कता का बेहतरीन उदाहरण है। बलिया में हत्यारों का अब सफाया होने की कगार पर है। उभाव क्षेत्र में 13 दिसंबर को हुई आयुष यादव की हत्या के आरोपियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा। नीतीश यादव, आशीष यादव, दिलीप यादव, राहुल वर्मा और आनंद वर्मा जैसे बदमाशों ने पुलिस पर अचानक से फायरिंग कर दी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में 4 बदमाशों को पुलिस ने घायल कर दिया और सभी को गिरफ्तार कर लिया, यानी कि एनकाउंटर हुआ और इन बदमाशों को घायल करके पुलिस ने दबोचा। ये अपराधी संगीन अपराधों में लिप्त थे। शामली में गौकशी और चोरी के गिरोह पर जो है लगातार प्रहार किया जा रहा है। यहां पर शरीफ और साहिल जैसे बदमाश घायल होकर के पकड़े गए। गौकशी, प्रतिबंधित मांस तस्करी और बिजली तार चोरी जैसे मामलों में इनका नाम था। पुलिस ने तमंचे, कारतूस और जो वाहन ये लोग इस्तेमाल करते थे, उनको भी बरामद कर लिया है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस धरपकड़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन कार्रवाइयों में पुलिस की बहादुरी की सराहना होना जरूरी है। बदमाशों ने पहले पुलिस के ऊपर फायरिंग की, लेकिन यूपी पुलिस ने आत्मरक्षा में मुंहतोड़ जवाब दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2017 में सत्ता संभालते ही स्पष्ट कर दिया था कि यूपी में अपराधियों के लिए कोई भी जगह नहीं है। उनकी ठोक दो नीति के तहत पुलिस को खुली छूट दी गई है कि अपराधी अगर फायरिंग करे तो जवाबी कार्रवाई करने से ना चूकें। नतीजा यह है कि 2017 से अब तक हजारों एनकाउंटर किए जा चुके हैं, जिसमें सैकड़ों कुख्यात अपराधी मारे गए या फिर घायल होकर के उनको गिरफ्तार करके सलाखों में डाला गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 222 से अधिक दुर्दांत अपराधियों के एनकाउंटर जो है किए जा चुके हैं, जबकि 8,000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए, लेकिन वो घायल हुए, बच गए, जिंदा हैं, सलाखों के पीछे हैं। लाखों की संपत्ति जब्त की गई है। गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत सख्त कार्रवाई की गई है। इस नीति की वजह से माफिया और अपराधी अब थर-थर कांपते दिख रहे हैं। कई बदमाश सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि योगी राज में भागने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। पहले जहां पर रात में बाहर निकलना मुश्किल था, आज बेटियां और व्यापारी निर्भीक होकर के जी रहे हैं यूपी में। महिलाओं की कार्यबल भागीदारी बढ़ी है। निवेश भी यूपी में बढ़ रहा है और यूपी विकास की राह पर अब दौड़ रहा है। और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एनकाउंटर नीति का बड़ा नतीजा है। योगी आदित्यनाथ का ये साहसिक कदम पूरे देश में सराहा जा रहा है। आम जनता कह रही है कि बाबा की पुलिस अपराधियों को ठोक रही है, जिससे शांति कायम है यूपी में। पहले की सरकारों में माफिया खुलेआम राज करते थे, लेकिन योगी बाबा ने उन्हें नेस्ता नाबूद कर दिया है। ये कार्रवाई न केवल अपराध नियंत्रण का माध्यम है, बल्कि न्याय की मिसाल भी। जहां पर अदालतें सालों लगाती हैं, वहां पर पुलिस की त्वरित कार्रवाई जनता को राहत देती है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इसी मॉडल के लोग कायल हैं कि योगी बाबा कोर्ट में फैसले का इंतजार नहीं करते।
अगर कोई भी क्रिमिनल है और उसने बेहद ही संगीन अपराध किया है, योगी की पुलिस जाकर के अगर उसे गिरफ्तार करती है और उस समय अगर कोई भी फायरिंग जवाब आता है, अगर कुछ भी किया जाता है माफियाओं की तरफ से, तो यूपी की पुलिस उसे तुरंत वहीं पर न्यूट्रलाइज कर देती है, यानी कि जवाबी कार्रवाई में एनकाउंटर होना तय है। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कई रैलियों में जनसभा को संबोधित करते हुए यह कहा था कि अगर किसी भी क्रिमिनल ने क्राइम किया तो उसका दूसरे चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहा है। यानी कि सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह संदेश दे रखा है कि माफिया या तो माफिया गिरी छोड़ दें, गैंगस्टर या तो अपराध की दुनिया से बाहर निकल आए, और अगर उन्हें माफियागिरी करनी है या फिर गैंगस्टर ही बने रहना है तो फिर उत्तर प्रदेश छोड़ करके किसी दूसरे राज्य में जाकर के बस जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पुलिस एनकाउंटर नीति के तहत आपको मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार है। अतीक अहमद से लेकर के बड़े बड़े जो माफिया थे, जो गैंगस्टर थे, योगी बाबा ने उनको मिट्टी में मिलाने का वादा किया था और उस वादे पर वो खरे भी उतरे हैं। कई अनगिनत एनकाउंटर किए गए उत्तर प्रदेश में, कई माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया गया जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ। और उन्हीं की वजह से जो यूपी में अपराध लगातार बढ़ रहा था, उस अपराध पर नकेल कसने का काम किया गया है योगी बाबा की नीतियों की वजह से। चाहे फिर वो बुलडोजर मॉडल हो या फिर एनकाउंटर नीति हो अपराधियों के खिलाफ में, ये सब कुछ भय का माहौल पैदा करता है इन गुंडों के, गैंगस्टर के, माफियाओं के मन में। लेकिन दोस्तों, यहां पर सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और योगी आदित्यनाथ की जो नीति है, उनका जो आगामी फ्यूचर यूपी को देना है वो बिल्कुल साफ है, क्रिस्टल क्लियर है कि उन्हें माफियाओं को, गुंडों को, गैंगस्टर्स को, अपराधियों को यूपी से बिल्कुल खत्म करना है। लेकिन हैरत तब लगती है जब इस बाबत उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में राजनीति होती हुई दिखाई देती है, और वो भी वो नेता जब राजनीति करते हैं जिनकी सरकारों ने इन गुंडों को पाला पोसा था, जिनकी सरकारों के द्वारा पोषित किए गए ये गुंडे हैं। और सदन के पटल पर भी योगी बाबा समाजवादी पार्टी पर तो सीधा प्रहार कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ को जो है, उन्होंने अखिलेश यादव के एक सवाल का जवाब देते हुए उन पर कहीं ना कहीं प्रहार करते हुए यह कहा था कि समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित कई सारे गुंडे हैं जिन्हें योगी आदित्यनाथ की सरकार, उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। और यही योगी बाबा लगातार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस योगी बाबा के आदेश पर अपने एनकाउंटर मिशन पर लगातार जो है निकली हुई है। जो भी माफियाओं को गिरफ्तार करने के लिए जाती है, अगर इनकी तरफ से कुछ भी ऐरी गैरी हरकत करी जाती है, फायरिंग करने की कोशिश की जाती है, पुलिस के ऊपर जो है दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, तो पुलिस उसकी त्वरित जवाबदेही देती है और इनको एनकाउंटर में ढेर किया जाता है। मसलन 50,000 रुपए का इनामी बदमाश जुबैर उर्फ पीटर अब मिट्टी में खाक हो चुका है। जुबैर उर्फ पीटर का एनकाउंटर किया गया जवाबी फायरिंग में। पहले जुबैर की तरफ से उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई गई, उसके बाद में जवाबी फायरिंग भी की गई। इस दौरान एक सिपाही के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर आई, और फिर पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई करी तो एनकाउंटर में वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके बाद में यूपी की पुलिस उसको हॉस्पिटल में लेकर के गई, जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। यानी कि ऐसा नहीं है कि योगी की पुलिस सिर्फ ठोकने के इंटेंट से एनकाउंटर करती है, ऐसी जगह पर गोली मारी जाती है ताकि उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, उसे उठा करके जेल में डालने के लिए हॉस्पिटलाइज पहले किया जाए, और जब वो ठीक हो जाए तो उसके कुकर्मों की सजा उसको जेल में भुगतनी पड़े, और इसी इंटेंट के साथ में एनकाउंटर किया जाता है। लेकिन अगर कोई भी अपराधी ढेर भी हो जाता है तो मुझे लगता है कि सभ्य समाज के लिए ये एक बेहतर खबर ही है। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।